लास्ट क्लास में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एनालिसिस किए थे, बट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कुछ चीजें बच गया था। आज हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, बट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों एक जैसा ही होता है। इसीलिए हमने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जिक्र नहीं किया, क्योंकि दोनों एक जैसा ही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो चीजें हमारा छूट गया था। क्लियर? तो देखिए, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द जो ग्राफ होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपको यहाँ पे पॉइंट बना दे रहा हूं कि इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ is equal to the magnitude of displacement. Then second, in speed versus time graph area under the graph is equal to, यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को देता है, एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए एग्जांपल, मान लीजिए एक ग्राफ है जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इस ग्राफ का जो नीचे का जो पोर्शन है ये वाला, इसका जो एरिया होगा यही एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को देगा। मतलब ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ग्राफ के जो नीचे का जो पोर्शन होगा यही पोर्शन का जो एरिया होगा वो क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। एक और एग्जांपल, ये मान लीजिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये इस ग्राफ का जो नीचे का जो पोर्शन होगा ये वाला, यही पोर्शन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब इसका जो एरिया होगा यही एरिया क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा। एक चीज और, यहां पे आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ये वाला एरिया नहीं दे सकता है, तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर यूज किया है। क्या यूज किया है? अंडर, यानी कि अंडर द ग्राफ, यानी कि नीचे वाले पोर्शन का एरिया। क्या ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, तो ऊपर वाला हो गया। क्लियर? तो हमें कौन सा एरिया, ग्राफ के नीचे का एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। क्लियर? अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करूं तो ये रहा आपका स्पीड और ये हुआ टाइम। मान लीजिए एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ के जो नीचे का जो पोर्शन है ये वाला एरिया डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस को देगा। क्लियर? एक और एग्जांपल, ये स्पीड है और ये टाइम है। एक ग्राफ है, इस ग्राफ का जो नीचे का जो एरिया होगा ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। फिर से यहां पे कि ये वाला एरिया आपको नहीं देगा डिस्टेंस, क्योंकि ये एरिया जो है ग्राफ के ऊपर का है और हमें ग्राफ के नीचे की बात किया जा रहा है। यानी कि ग्राफ का जो नीचे होगा वही वाला एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में। क्लियर? तो यहां पे ध्यान में रखेंगे कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देता है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस देता है। यहां पे अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे ग्राफ के नीचे वाले का। जो एरिया आएगा वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है
तो सिंपल क्या करेंगे, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया, नीचे का एरिया अगर आप निकाल देते हैं तो आपको वो एरिया क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें एरिया निकालने की जरूरत पड़ रहा है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एरिया निकालने की जरूरत पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं अब आपको एरिया निकालने सिखाऊंगा कि ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो एरिया निकालने में। क्लियर? बट सारे चीज का नहीं सिखाऊंगा, मात्र 4 चीजों का निकालने सिखाऊंगा। क्लियर? अब चलिए एरिया निकालने सिखाता हूं। तो फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखिए क्या होगा, तो एरिया इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट। यानी कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस कौन सा है, हाइट कौन सा है, तो देखिए ट्रायंगल का देखिए बेस पोर्शन कौन सा, ये वाला है, तो ये बेस हो गया। और ये जो खड़ा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। ठीक है? यानी कि अगर एबीसी का अगर एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट इंटू 2, यानी कि सिंपल 1/2। बेस क्या है, बीसी है, हाइट क्या है, एबी है। ठीक है? एक एग्जांपल करके दिखा देते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ए बी सी है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। यानी कि एक ट्रायंगल है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, बेस 5 सेंटीमीटर दिया है। आप इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2। अब बेस कौन सा है, देखिए ये है, तो 5 एंड हाइट कितना है, 10 है, तो 10 हो गया। 5 2 जा 10, यानी कि 5 5 जा 25। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में है, तो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यानी कि 2 बार यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यानी कि सिंपल अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, आपको आराम से एरिया मिल जाएगा ट्रायंगल का। अब 2 चीज और सीखते हैं इसमें। दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की बात करें तो सामने वाला जो साइड होता है वो बराबर होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू डी सी, AD इक्वल टू BC। रेक्टेंगल में सामने सामने का साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर? तो मान लीजिए ये वाला जो CD है ये लेंथ है, तो अगर ये लेंथ है तो ये क्या होगा, लेंथ होगा। ये जो है आपका BC जो है ये मान लीजिए ब्रीथ है, तो अगर ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ होगा। क्लियर? तो चलिए इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। याद रखेंगे, बहुत काम आएगा आपको। यानी कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। एक एग्जांपल करके आपको मैं दिखा दे रहा हूं कैसे करते हैं लोग। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर ब्रीथ दिया है। अब इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। यानी कि लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना है, ब्रीथ कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 50 सेंटीमीटर 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 का। क्लियर? यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, सिंपल लेंथ इंटू ब्रीथ कर देंगे, आपको उसका एरिया मिल जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है,
पी क्यू आर। इसका लेंथ मान लीजिए 50 सेंटीमीटर है एंड ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, 52 जा 100, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार आया है सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया कितना किया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एक और चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, यानी कि सारा साइड क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। सारा साइड क्या होता है इक्वल होता है स्क्वायर में। क्लियर। अब ध्यान से सुनेंगे, मान लीजिए अगर स्क्वायर का एक साइड अगर जो भी दिया है वो सारे के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल ये एक साइड मान लीजिए ए है, तो सारा का सारा क्या होगा ए होगा, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल इन स्क्वायर। तो अगर एक साइड ए दिया है तो सारा ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अभी हम रेक्टेंगल के एरिया क्या सीखे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बिल्कुल ये भी रेक्टेंगल की तरह ही है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसका चारों साइड इक्वल है। मान लीजिए ये लेंथ है तो ब्रेथ है, अगर ये ब्रेथ है तो ये लेंथ है। क्लियर। बिल्कुल एक ही जैसा लेंथ इंटू ब्रेथ ही कर देना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ कितना दिया है, ए दिया है तो ए रख दिए, ब्रेथ भी क्या है ए है, ए रख दिए, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। इट मीन्स ए क्या है साइड है, तो ए की जगह पे हम साइड का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यानी कि सिंपल है, स्क्वायर का एरिया निकालना है तो जो साइड दिया है उसी को स्क्वायर कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा स्क्वायर। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है, जिसका साइड मान लीजिए दिया है 10 सेंटीमीटर, तो सारा का सारा कितना होगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे स्क्वायर का साइड कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, सिंपल साइड का स्क्वायर कर देना है और जो आएगा वही आपका एरिया हो जाएगा। सिंपल। स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। क्लियर। अब आगे हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का बात करने से पहले हमें देखना होगा कि ट्रापेजियम क्या होता है। ये ट्रापेजियम क्या होता है, तो देखिए ट्रापेजियम जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। अभी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, यानी कि 4 साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। जैसे मान लीजिए एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा ये रहा ए बी सी डी, ये क्या है ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है। देख लीजिए इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 है, मतलब इसमें 4 साइड है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर इस क्वाड्रिलेटरल का अगर 2 साइड अगर पैरेलल है तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रापेजियम बोलेंगे। मान लीजिए ये दोनों क्या है पैरेलल है, मान लीजिए ए बी एंड सी डी क्या है पैरेलल है, तो अगर 2 साइड इस क्वाड्रिलेटरल में अगर पैरेलल होता है तो ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा ट्रापेजियम हो जाएगा। यानी कि ट्रापेजियम एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल ही है,
अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, चार साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो मान लीजिए एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड पैरेलल हो जाता है तो एबीसीडी ट्रापेजियम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एबी क्या है, सीडी का पैरेलल है, तो इसीलिए एबीसीडी क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम। एक और डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पी क्यू आर एस, हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनाया। देखिए इसमें क्या साइड है, 1 2 3 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी दो साइड अगर पैरेलल है एक दूसरे के साथ तो ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम हो जाएगा। मान लीजिए ये पी क्यू क्यू आर का पैरेलल है, यानी कि यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू द क्यू आर, तो ये पी क्यू आर क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम हो जाएगा। क्लियर। एक और डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा डायग्राम है, पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड, चार साइड है इसलिए क्वाड्रिलेटरल। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड कोई भी अगर पैरेलल हो गया एक दूसरे के साथ तो ये क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पी क्यू पैरेलल टू द एस आर, यानी कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस आर का, दैट्स व्हाई पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, ट्रापेजियम हो जाएगा। आई थिंक ट्रापेजियम क्लियर हो गया। क्लियर, मतलब चार साइड क्वाड्रिलेटरल में अगर क्वाड्रिलेटरल का दो साइड अगर पैरेलल है एक दूसरे के साथ तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रापेजियम बोलेंगे। ये ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए अब एक काम करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक ट्रापेजियम है, अगर ट्रापेजियम बोलूंगा तो एक क्वाड्रिलेटरल समझिएगा और दो साइड एक दूसरे के पैरेलल समझिएगा। तो मान लीजिए ए बी सी डी, एक ट्रापेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी इज पैरेलल टू द सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी क्या है, एक ट्रापेजियम। अब इस ट्रापेजियम का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रापेजियम बहुत ही आसान है, इज इक्वल टू, मान लीजिए एक चीज और यहां पे कि ट्रापेजियम जो है, इस ट्रापेजियम का हाइट मान लीजिए h है, हाइट क्या है, h है। ये हाइट नहीं समझे सर, अरे पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम लोग हाइट बोलते हैं। यानी कि ये जो ये साइड जो AB है और ये जो CD जो है दोनों पैरेलल है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, हाइट बोल रहा हूँ। बट ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि ये ऐसे नहीं ले लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे। कौन सा डिस्टेंस लेंगे, जो परपेंडिकुलर हो, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग हाइट बोलते हैं। बट किसके किसके बीच में, पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोल रहा हूं। क्लियर। चलिए तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिखाता हूं आपको क्या होगा। मान लीजिए ये जो साइड है ये भी, इसका साइड ए है और ये जो साइड है इसका साइड क्या है, बी है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देखिए ट्रापेजियम का जो एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। यानी कि देखिए 1/2, अब सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब बता रहा हूं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेलल साइड का सम यानी कि a प्लस बी इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला है ट्रापेजियम का एरिया निकालने का। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल PQRS, अब यहां पे ये क्या है, ट्रापेजियम है जिसमें ये और ये क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल है।
अब ये पैरेलल साइड का ए है और इसका साइड क्या है, बी है। इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए एच है। अब इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये वाला है, इन दोनों का सम यानी कि ए प्लस बी, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि हाइट एच। ये हो गया आपका। मान लीजिए ये आपका पी क्यू आर एस, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये दोनों क्या है, पैरेलल। इसका साइड ए है, इसका साइड बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एच है। तो देखिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि ए प्लस बी इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस एच। एकदम आसान है। एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 15 सेंटीमीटर दिया है, एंड देन दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका एरिया निकालें। मतलब ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है जिसमें ए बी कितना दिया 5 सेंटीमीटर, सी डी कितना दिया 15 सेंटीमीटर, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 10 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो देखिए पैरेलल ये वाला है यानी कि 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 10, 1/2 20 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल, मैं आपको एरिया इसलिए निकालना सिखा रहा हूं क्योंकि आपको एरिया की ही जरूरत है आपको। क्लियर, ए बी सी डी, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, एंड देन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रापेजियम का एरिया निकालना है। इस ट्रापेजियम का एरिया निकालना, तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन है ए डी एंड बी सी, ये दोनों क्या है पैरेलल है, यानी कि 10 प्लस 20 इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 1/2 35 15 75 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर कितना गया 75 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ अच्छे से। यानी कि अगर ट्रापेजियम का एरिया निकालना है तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि उस ट्रापेजियम में देखिए कौन पैरेलल साइड है। क्लियर, वो देख लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो देख लीजिए। फिर उसका एरिया निकालना है 1/2 पैरेलल साइड का सम करते हैं एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको एरिया मिल जाएगा। क्लियर, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों का क्वेश्चन करते हैं। क्लियर, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फिगर रिप्रेजेंट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल्स बिटवीन 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पार्टिकल का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, कहता है कि उस पार्टिकल का डिस्टेंस निकालो 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड के बीच में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो जिस टाइम इंटरवल के बीच में डिस्टेंस निकालने की बात किया है उस टाइम इंटरवल को देखें। तो डिस्टेंस किसके किसके बीच में बोला है 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड के बीच में। तो जिस टाइम के बीच में बोला है उस टाइम पे ही हमें ज्यादा काम करना है। तो देखिए यहाँ पे 10 सेकेंड है 30 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को हम ग्राफ पे गिरा देंगे, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से। क्लियर, अभी दोनों टाइम के बीच में जो एक ग्राफ जो है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ के जो नीचे का जो एरिया होगा यानी कि ये वाला पोर्शन, यही एरिया
डिस्टेंस देगा। हम सारा एरिया नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे लिमिटेशन कर दिया है कि कहां से कहां तक निकालना है। 10 सेकेंड एंड 30 सेकेंड के बीच में ही बोला है, तो 10-30 सेकेंड के बीच में जो ग्राफ का जो एरिया होगा वही एरिया डिस्टेंस देगा। बात समझ गए? तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन का नाम दे देते हैं PQRS। नहीं नाम दिया है, मान लिए। क्लियर? ये कैसे की, ये समझ में आया? गुड। तो चलिए निकालते हैं एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, PQRS या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमें डिसाइड नहीं कर पाए कि सारा साइड इक्वल है कि क्या है। चलिए देखिए, ये जो PQ जो है इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये 10 जो है, एक्चुअली 10 कहां से है? फ्रॉम ओरिजिन से है। ये 10 हो गया, 10 सेकेंड। और ये 30 सेकेंड है, वो कहां से होगा? ये भी ओरिजिन से होगा। अगर मान लीजिए 30 सेकेंड में से अगर 10 सेकेंड को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बचेगा ये वाला। बात समझ रहे हैं? यानी कि ये कितना होगा, यानी कि ए साथ कितना होगा? सिंपल 30 में से 10 को माइनस करेंगे तब, यानी कि 30 माइनस 10 हमें क्या देगा? ये देगा, यानी कि 20। कितना देगा? 20 देगा। अब आते हैं कि ये 20 मिल गया, तो ये भी कितना हो गया? 20 हो गया। अब ये वाला बात करते हैं QR और PS का। तो ध्यान से देखिएगा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस होगा 10, ओरिजिन से यहां तक ये 10 है, यहां से यहां तक कितना है? 5। यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। क्लियर? तो काम करते हैं, ये PQRS को मैं बाहर निकाल देता हूं, थोड़ा सा वहां पे ज्यादा कचरा हो गया है। PQRS। अब देखिए ए सार कितना है? 20 है, तो 20 रख दिए। एंड PS कितना है? 10 है, तो ये भी 10, ये भी 20। अब इसका एरिया निकालना है, और यही एरिया क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा पार्टिकल का। एरिया क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए, रेक्टेंगल है, ऑफकोर्स रेक्टेंगल है, तो एरिया निकालना होगा तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 20 इंटू 10, यानी कि 200। क्लियर? क्या आ गया? 200 आ गया। यानी कि ये जो एरिया आया है, यही एरिया उस पार्टिकल का डिस्टेंस के बराबर होगा। तो सिंस लिखेंगे कि इन VT ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी स्पीड है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वो एरिया क्या होता है? डिस्टेंस। तो एरिया कितना आया? 200, तो 200 हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यूनिट देखिए स्पीड किसमें दिया है? मीटर में। अगर मीटर में दिया है तो डिस्टेंस क्या में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा होता तो सेंटीमीटर में लिखते, किलोमीटर में होता तो किलोमीटर में लिखते। क्लियर ना? वेरी गुड। क्लियर हो गया अच्छे से ये? गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t is equal to 0 second to t is equal to 20 second for which the speed versus time graph is shown in the figure। एक पार्टिकल का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उस पार्टिकल का डिस्टेंस निकालना है। कौन सा टाइम इंटरवल में? 0 से 20 सेकेंड के बीच में। क्लियर? तो अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि जिस इंटरवल में पूछा है उस इंटरवल को पहले देखें, फिर उसके बाद वहां से लाइन ड्रॉ करें। ड्रॉ करिए। अब यहाँ पे तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ही स्टार्ट किया तो यहीं से हो गया। अब ये दोनों टाइम इंटरवल में 0-20 इंटरवल में ग्राफ कौन है? ये वाला है। अब इस ग्राफ का नीचे का पोर्शन कौन सा है? ये वाला है। नीचे का पोर्शन यानी कि अंडर द ग्राफ। अब यही पोर्शन का जो एरिया होगा, यही एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देगा पार्टिकल का।
किस इंटरवल में? 0 और 20 के बीच में, क्योंकि 0 और 20 के बीच में ही पूछा है। तो ये जो एरिया होगा यही एरिया क्या देगा? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल। अब एरिया निकालते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक कितना होगा? सिंपल, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 20 हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहां से एक यहां पे गिरा देते हैं। यहां पे देखिए कितना आ गया? 20। मतलब यहां से यहां तक कितना दे रहा है? 20 दे रहा है। यहां से यहां तक कितना दे रहा है? 20, यानी कि ये वाला जो है ये कितना होगा? 20 होगा। अब ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये भी क्या होगा? अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इसको मान लेते O A B। तो देखिए O A B एक ट्रायंगल दिख रहा है, देख लीजिए ये क्या दिख रहा है? एक ट्रायंगल। इसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। O A B, O B कितना है? O B कितना है? देखिए 20 है। फिर A B कितना है? ये भी 20 है। ये 20 कैसे हुआ? क्योंकि यहां से यहां तक कितना है? 20 थे, ये वाला इसके बराबर होगा। अब इसका एरिया निकाल देना है। अभी देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अब बेस क्या है? 20, देखिए नीचे वाला बेस। हाइट क्या है? ये देखिए 20 कट गया, कितना गया? 10 200, यानी कि एरिया यहाँ पे कितना है? 200 आ रहा है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में एरिया जो होता है डिस्टेंस के बराबर होता है। सिंस स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में, इन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। अब एरिया कितना है अभी देखे हमने? 200। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है? यूनिट मीटर दिया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी कि कितना पार्टिकल का डिस्टेंस होगा? कितना कवर करेगा? 200 मीटर करेगा। कौन सा इंटरवल में? 0 से 20 सेकेंड। हम लोग अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ग्राफ का करेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमें 3 क्लास चाहिए और 3 क्लास में हमें सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?